हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल NTR007 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005, जिसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें बेटियों को भी पिता की पैतृक संपत्ति पर संपूर्ण अधिकार होने के पक्ष में फैसला सुनाया है। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको इस बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाएं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में होने वाली परीक्षाओं यूपी PCS, UPSC, इन सभी में हो सकता है कि यहाँ से एक आध प्रश्न बन जाए। फिलहाल हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बेटियों का संयुक्त हिंदू परिवार की पैतृक संपत्ति पर बराबर का हक, जान लें सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों के हक में एक बड़ा फैसला दिया है। क्या है, इसको हम ज़रूर जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बेटियों के हक में एक बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बेटियों का संयुक्त हिंदू परिवार की पैतृक संपत्ति पर उतना ही हक है जितना कि बेटों का। बेटी जन्म के साथ ही पिता की संपत्ति में बराबर की हकदार हो जाती है। यानी अब बेटी चाहे तो पैतृक संपत्ति में अपनी हिस्सेदारी का दावा कर सकती है। देश की सर्वोच्च अदालत की 3 जजों की पीठ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भले ही पिता की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 लागू होने से पहले हो गई हो, फिर भी बेटियों का माता पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा। पीठ में जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस नज़ीर और जस्टिस MR शाह भी शामिल थे। इन लोगों ने मिलकर एक बहुत ही अहम फैसला लिया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में 2005 में संशोधन कर बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हक देने की जो व्यवस्था की गई है, वह उन बेटियों पर भी लागू है जिनका जन्म 2005 से पहले हुआ है। 2005 के बाद जन्म लेने वाली बेटियों के लिए तो यह फैसला संशोधन के बाद से ही लागू है। पैतृक संपत्ति में बेटी को हिस्सा देने से इस आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता कि उनका जन्म 2005 में बने कानून से पहले हुआ है। यानी कि 2005 के पहले भी जो जन्म हुआ है और 2005 के जो बाद भी जन्म हुआ है, उन सभी को पिता की संपत्ति का पूर्ण हक है। 2015 में दिए गए पुराने फैसले को खारिज किया। इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2015 में दिए गए अपने उस निर्णय को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन के तहत 9 सितंबर 2005 तक संपत्ति के जीवित हिस्सेदार की जीवित बेटियों के लिए लागू है, फिर चाहे बेटी कभी भी पैदा हुई हो। सुप्रीम कोर्ट के 2015 के इस फैसले के खिलाफ कई अपीलें की गई थी। अब स्पष्ट है कि भले ही पिता की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून 2005 होने से पहले हो, फिर भी बेटियों का माता पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा। यानी कि ये जो फैसला 2015 वाला था, इसको खारिज कर दिया गया है। और एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देने वाले हैं, बेटियों के ही मामले में है। अटके मामलों को 6 माह में निपटाने की अपील, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि बेटियों के पैतृक संपत्ति में अधिकार को लेकर कई अपीलें विभिन्न हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट में पेंडिंग हैं। अब चूंकि इस मुद्दे पर कोई कानूनी उलझन नहीं है, तो विभिन्न अदालतों से अपील की जाती है कि वे पेंडिंग मामलों का 6 माह के अंदर जितना जल्दी संभव हो फैसला करें। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।